बूढ़े माँ बाप कर रहे थे 1 महीने से बेटे के शव का इंतजार, और जब शव आया तो दिखा सरकार का पीड़ित परिवार के साथ क्रूर मजाक। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में बूढ़े माँ बाप अपने बेटे अहलाद नंदन महतो की लाश की राह तक रहे थे। ईरान से भारत लाश आने में 1 महीने का वक्त बीत गया। जब लाश घर आई तो उसके अंतिम संस्कार की सारी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन जैसे ही लाश को खोला गया, घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल सरकार और सिस्टम की लापरवाही ने लाश को ही बदल दिया। झारखंड के मनोहरपुर पहुंची लाश यूपी के जौनपुर के युवक शिवेंद्र प्रताप सिंह का निकला। 1 माह बाद भी लाश घर पहुंची तो वह भी किसी और की निकली। एक महीने से आंसू बहा रहे अहलाद नंदन महतो के घर वालों के साथ सरकार और सिस्टम ने सबसे बड़ा भद्दा मजाक किया है। 1 माह के लंबे इंतजार और तमाम जटिल सरकारी प्रक्रियाओं के बाद भी शव बदल जाना, यह केवल एक गलती नहीं बल्कि एक अमानवीय क्रूरता है। यह घटना भारत के सिस्टम की पोल खोलती है, जहां गरीबों के साथ सहयोग के नाम पर सिर्फ भद्दा मजाक किया जा रहा है। 1 माह का इंतजार और फिर मिली सरकार की बेरुखी की लाश। मनोहरपुर प्रखंड के तरतरा गांव के अहलाद नंदन महतो पिछले साल अगस्त महीने में रोजगार के लिए ईरान गए थे। 28 मार्च को उनके परिजनों को सूचना मिली कि शिप हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके बाद घर में मौतम छा गया और शव लाने की लड़ाई शुरू हुई। परिवार ने भारतीय दूतावास के बताए हर कागजी प्रक्रिया को पूरा किया, लेकिन जब शव आया तो मनोहरपुर के अहलाद का नहीं बल्कि यूपी के शिवेंद्र प्रताप सिंह का निकला। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि बॉडी में वहाँ पे चेक करने के लिए चाहता हूँ बोल करके, बट उनका बोलना था कि एमबीसी ऐसा मिस्टेक कर नहीं सकता है, और अभी तक ऐसा कभी भी कंप्लेंट्स आया नहीं है कि मतलब बॉडी एक्सचेंज हो सकता बोल करके। मैं वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट किया था देखने के लिए, बट उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। और अभी जब हम बॉडी कोलकाता से मनोहरपुर लेकर के आए, जब हमारे घर पे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने अभी यहाँ पे बॉक्सिंग खोला, तो हमारे फैमिली मेंबर और मेरे द्वारा भी ये साबित हुआ कि ये बॉडी हमारा नहीं है। और जब ये मैंने फोटोग्राफ्स फिर भेजे जो हमारे दूसरे जौनपुर के रहने वाले उत्तर प्रदेश के, तो उनके पापा ने एक्सेप्ट किया है कि उनके बेटे का शव है। क्या इसी तरह सरकार प्रवासी भारतीयों का सम्मान करती है? क्या हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी इतनी कमजोर और लचर हो गई है कि शव की भी सही पहचान सुनिश्चित नहीं कर सकता? एयरपोर्ट पर शव देखने की अनुमति नहीं, आखिर क्यों? अहलाद के भाई रघुनंदन महतो का कहना है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर शव देखने तक नहीं दिया गया। एक सीलबंद ताबूत उनके हाथ में थमा दिया गया और बस दस्तखत ले लिए गए। क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूतावास का काम बस दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराना भर रह गया है? शव की पहचान, परिवार की संतुष्टि, क्या ये बातें अब सिस्टम की प्राथमिकता से बाहर हो चुकी हैं? विदेशों में भारतीयों की मौत भी अब फॉर्मेलिटी बन गई है। अहलाद महतो की मौत के बाद जिस तरह उनके शव के साथ खिलवाड़ हुआ है, वह कई सवाल देश के सिस्टम पर उठाता है। भारतीय दूतावास की जिम्मेदारी क्या बस कागज पर खाना पूरी करना रह गई है? विदेश मंत्रालय किस मुंह से प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का दावा करता है? एयरपोर्ट पर शव की पहचान सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? एक शव बदल जाने के बाद क्या कोई अफसर जिम्मेदार ठहराया जाएगा या फिर सब लीपापोती कर दी जाएगी? परिवार ने कहा ये हमारे दर्द के साथ क्रूर मजाक है। अहलाद के भाई रघुनंदन महतो ने रोते हुए कहा, हम 1 माह से भाई के शव का इंतजार कर रहे थे, हर दिन रोते रहे। अब जब शव आया तो वह भी किसी और का है। ये हमारी भावनाओं के साथ क्रूर मजाक है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? सरकार और दूतावास को इस पर जवाब देना होगा। प्रशासन की फौरी कार्रवाई असली समाधान अब भी दूर जाएगा, लेकिन सवाल अब भी कौंध रहे हैं। ईरान में शिप हादसे में मारे गए अहलाद नंदन महतो का शव कहाँ है? क्या उसे ढूंढने और उसे मनोहरपुर भेजने के लिए भारतीय दूतावास कोई ठोस कदम उठाएगा?
इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या उस पर कार्रवाई होगी? अपनों की लाश का इंतजार कर रहे परिजनों को सिस्टम ने जवाब की जगह एक और जख्म थमा दिया। जिस सिस्टम से इंसाफ की उम्मीद थी, उसी ने लाश तक बदल दी। अब एक आम आदमी भरोसा करे भी तो किस पर? यह सवाल अब जनता सरकार से पूछ रही है। एक्चुअली एयरलाइन का कंफर्म था कि फ्लाइट जो है 1:30 से 2 o'clock के बीच में आएगी। थोड़ा सा डिले हुआ 30 मिनट का, तो एयरलाइन जो है कोलकाता पे 2 बजे पहुंची और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चालू हुआ। इन बिटवीन इसमें हेल्थ का और कस्टम डिपार्टमेंट का और जितने भी सारे वहाँ पे थे, ये खत्म होने के बाद हमारे जहाँ पे बॉडी लेने के लिए मैं गया, हमारे कस्टम डिपार्टमेंट कार्गो डिपार्टमेंट में गेट नंबर 7, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि बॉडी में वहाँ पे चेक करने के लिए चाहता हूँ बोल करके, बट उनका बोलना था कि एमबीसी ऐसा मिस्टेक कर नहीं सकता है और अभी तक ऐसा कभी भी कंप्लेंट्स आया नहीं है कि मतलब बॉडी एक्सचेंज हो सकता बोल करके। मैं वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट किया था देखने के लिए, बट उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। और अभी जब हम बॉडी कोलकाता से मनकपुर लेकर के आए, जब हमारे घर पे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने अभी यहाँ पे बॉक्सिंग खोला, तो हमारे फैमिली मेम्बर और मेरे द्वारा भी ये साबित हुआ कि ये बॉडी हमारा नहीं है। और जब ये मैंने फोटोग्राफ्स फिर भेजे जो हमारे दूसरे जौनपुर के रहने वाले उत्तर प्रदेश के, तो उनके पापा ने एक्सेप्ट किया है कि उनके बेटे का शव है। बस इतना। आगे क्या प्रोसेस? आगे क्या चाहते हैं आप इसके बाद? बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हमारा भी बॉडी जितना मतलब आप देख सकते हैं बाहर साइड में मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे रिलेटिव सारे मेरे ब्रदर का बॉडी का वेट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरा बॉडी घर पहुंचा जाए, क्योंकि उनका क्रियाक्रम के लिए हम लोग सारे सामग्री और सारे प्रोसीजर ऑलरेडी हमने रेडी करके रखा हुआ। इस बॉडी को क्या करेंगे अभी आप? इस बॉडी के लिए मतलब एक ह्यूमन थिंग से मैं बोलूँगा तो मैं हेल्प करूँगा उनके फादर को कि वो जहाँ पे चाहेंगे ये बॉडी पहुँचाने के लिए मैं उनको मदद करूँगा।